चलिए, स्वागत है आप सभी का श्रीवास्तव डे क्लासेस में। आज हम जिस भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह हमारी राइट्स लिमिटेड की तरफ से आई है, जो कि हमारे रेलवे सेक्टर की एक सब्सिडरीज कंपनी है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस 14/10/2025, यानी से आपके फॉर्म फिल होना 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, 14/10 से लेके 12/11/2025, यानी 12 नवंबर तक इसकी डेट्स रहने वाली है। और आपकी रिटर्न टेस्ट की एग्जाम डेट भी इसमें इन्होंने अनाउंस कर दी है, जो कि 23/11/2025 रहने वाली है। देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस आप देख लीजिए यहाँ पर। ऑल द वैकेंसीज आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड डिसिप्लिन एंड द फॉलोइंग स्टेट्स ड्यूटीज shall be considered for the purpose of posting under each region। यानी कि कुछ रीजन और कुछ स्टेट्स एंड यूटी जो कवर हो रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। नॉर्थ रीजन, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, चारों रीजन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन किए हैं कुछ स्टेट्स को, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, द रिटर्न टेस्ट फॉर ऑल द वैकेंसीज विल बी कंडक्टेड एट द सेम डेट एंड टाइम। यानी कि रिटर्न टेस्ट जो है सभी रीजन में, आप किसी भी रीजन से के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, सभी रीजन में जो है रिटर्न एग्जाम की डेट और टाइम सेम रहने वाला है। A candidate shall apply for one vacancy VC number only regardless of their place of domicile। यानी कि आप केवल एक ही वैकेंसीज के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और आप जिस भी डोमिसाइल के हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात से हैं, दिल्ली से हैं, तो आप उसी अपने डोमिसाइल के अकॉर्डिंग अपने रीजन को सेलेक्ट कीजिएगा। वैकेंसी में जैसे ही इसमें बॉटम में आते हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिसिप्लिन आपका सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर रीजन मेंशन किए गए, विषय नंबर आपको मेंशन किया, पोस्ट यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, ये भी सिविल सिविल फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एक्सपीरियंस भी आपका रिलेवेंट फील्ड का मांगा गया है, मिनिमम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। कैटेगरी वाइज आप अपनी वैकेंसियाँ यहाँ दे सकते हैं। जनरल, EWS, OBC, SC एंड ST। ओवरऑल और PWD कैंडिडेट के लिए भी सेपरेट वैकेंसीज यहाँ पे अलॉट की गई हैं। ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पर टोटल 100 वैकेंसीज सिविल डिसिप्लिन में अलॉट की गई हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल्स में आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल्स में क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। सेम एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है। हमारा अगला डिसिप्लिन जो आता है एस एन टी के बारे में भी आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके डिटेल अपनी वैकेंसीज अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हालांकि इसमें वैकेंसीज आप काफ़ी कम देख पा रहे होंगे, सिर्फ जनरल की ही इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगला जो हमारा डिसिप्लिन आता है वो हमारा मैकेनिकल है, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं। आप कैटेगरी के वाइज वैकेंसी यहाँ आपको दिख जाएंगी। इसी तरह से आप मेटलर्जी सेक्शन, केमिकल सेक्शन, केमिस्ट्री एंड बॉटम में जैसे हम और आगे चलते हैं, यस केमिस्ट्री इनका लार्ज डिसिप्लिन है। केमिस्ट्री के लिए आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फुल टाइम BSc इन केमिस्ट्री एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। यानी कि BSc होल्डर्स के लिए यहाँ पे खुशखबरी है, जिनके पास भी BSc इन केमिस्ट्री है, वो लोग भी डिसिप्लिन से अप्लाई कर सकते हैं। नोट यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, candidates possessing higher qualifications like degree, PG degree in the same discipline are also eligible to apply for the above positions। For example, अगर आप सिविल डिसिप्लिन से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपसे वहाँ पे डिप्लोमा मांगा है और अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, या उन्होंने सिविल के अगर डिग्री मांगी है और आपके पास एमटेक है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। यानी कि अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप एलिजिबल रहेंगे। चलिए, इसी तरह से हम नोटिफिकेशन हम देख पा रहे होंगे, लगभग 20 पेज का जो ये नोटिफिकेशन रूल बुक इन्होंने आउट करी है, जिसमें हम अगला एज रिलैक्सेशन के बारे में भी इन्होंने कुछ डिस्कस किया है।
ये नेक्स्ट पॉइंट हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज एंड पोस्ट वाइज डिटेल ऑफ 24 वैकेंसी रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क, यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने जो है सेपरेट वैकेंसीज का जो है यहाँ पे अलॉटमेंट किया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। जो हमारी पोस्ट, हालांकि एक सिंगल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की ही पोस्ट इसमें निकली है, जिसका मैक्सिमम एज जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया वो 40 साल रखा गया है। एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं। यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करके चेकआउट रीड आउट कर सकते हैं। हम आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप अभी तक हमारे सेवा से टेक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन जॉब अपडेट्स आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। देखिए, रिलैक्सेशन एंड कंसेशन को लेकर भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो वो भी आप इस वीडियो के को पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होते हैं पीएच कैटेगरी के, वो भी यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज से, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो फर्स्ट फेज 1 जो होने वाला है वो रिटर्न टेस्ट होने वाला है, जिसमें कैंडिडेट मस्ट अपेयर फॉर रिटर्न टेस्ट एज पर द शेड्यूल एंड वेन्यू मेंशन इन देयर एडमिट कार्ड। द वेटेज ऑफ रिटर्न टेस्ट इज 100%। द सिलेबस फॉर द रिटर्न टेस्ट कॉमन फॉर ऑल द वैकेंसीज इज प्लेड एट एनेक्सर 1, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज है आप किसी भी डिसिप्लिन से इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो रिटर्न टेस्ट का जो फॉर्मेट वो सेम होने वाला है। फॉर एग्जांपल के लिए मिनिमम ऑफ 50% का क्राइटेरिया यू आर ई डब्ल्यू एस के लिए और 45% का क्राइटेरिया एस सी एस टी ओ बी सी इन पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए रिटर्न टेस्ट में रखा गया है। There will be 125 objective type question carrying 1 mark each for duration of 2.5 hours, यानी कि आपका 1 to 55 क्वेश्चंस का एक ऑब्जेक्टिव जो है सीबीटी टेस्ट होने वाला है, जिसका टाइम ड्यूरेशन आपका 2.5 आवर्स रखा गया है। यहाँ पे एक गुड न्यूज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। एंड नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ एन इनकरेक्ट आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इनकरेक्ट आंसर्स के आपके किसी भी प्रकार के मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर कंपेंसेटरी टाइम ऑफ 50 मिनट, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है 50 मिनट का टाइम और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फेज 2 जो आपका होने वाला है वो डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी होने वाला है, यानी एक तरह से आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होने वाला है। तो इसी तरह से नेचर एंड पीरियड्स ऑफ एंगेजमेंट्स आप यहाँ से इस फीड देख सकते हैं। रेन्यूमरेशन में अगर आप देखें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बेसिक पे आपको 16,338, जिसमें ग्रॉस मंथली सीटीसी 29,735 और एनुअल सीटीसी अगर हम बात करें तो लगभग 3,56,000 के आसपास आपका एनुअल सीटीसी आपका रहने वाला है। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपये फीस रखी गई है। इसी तरह से ई डब्ल्यू एस एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। इसमें जो भी आपके टैक्सेस रहेंगे वो एप्लीकेबल रहेंगे। हेल्प डेस्क नंबर आपको दिया गया है, किसी भी प्रकार के अदर क्वेरीज के लिए आप इनको मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स केयरफुली रीड आउट कर लीजिए और इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो यहाँ पर आप जो है टोटल 5 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जिसमें जो हाइलाइटेड सेक्शन में इन्होंने बताया है, द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज लिस्टेड एज फ्लो विच शेल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय पैक्स लिमिटेड, यानी कि दो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे फॉर्म फिल करते समय वो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बर्थ प्रूफ के लिए आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जिस भी आप डिसिप्लिन से अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेवेंट, इसी तरह के कुछ बेसिक जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट बताई है। द कैंडिडेट इज लाइबल टू कैंसल इन केस ऑफ फेल्यूर टू अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग
submission of online application, sustainability, their eligibility as well as claims made in the application। यानी कि आपका फॉर्म फिलिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप किसी भी प्रकार का इन केस ऑफ फेल्यूर टू अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी भी प्रकार का नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके आपको रिजेक्ट कर दिया सकता है। तो कुछ इसी तरह की बेसिक डिटेल्स हमने देख चुकी है। वेन्यू एंड टाइम की बात करें, डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम, रिटर्न टेस्ट हमारे सामने आ चुका है 23 नवंबर, दिन संडे रहने वाला है। आप रिटर्न टेस्ट की वेन्यू आप देख सकते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, भिलाई, चेन्नई, रांची, इंदौर, पटना, लखनऊ। आप अपनी सुटेबल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वेन्यू डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ बेसिक डिटेल्स आप इसमें बॉटम में और देख सकते हैं। और चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के बारे में अगर हम देखें तो अराउंड 35 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। सिलेबस इन्होंने मेंशन कर दिया है। डीआई बेस्ड क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे भी किस सेक्शंस को ये कवर करने वाले हैं वो इन्होंने मेंशन कर दिया है। लॉजिकल रीजनिंग 35 क्वेश्चंस, इसका भी इन्होंने सेपरेट एक सिलेबस दे दिया है। तो आप इसी सिलेबस को जो है कवर करके आप अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बेसिक अवेयरनेस इन जनरल नॉलेज अराउंड 20 क्वेश्चंस, ये अभी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। चलिए इस भर्ती से संबंधित और भी जो डिटेल अपडेट्स नोटिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर आता रहेगा, हम आपको वन बाय वन आपको अपडेट कराते रहेंगे। इसलिए अगर आप अभी तक हमारे सेवास्तर टेक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के बेहतरीन जॉब अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और आप इस भर्ती से किसी भी प्रकार की क्वेरीज या डाउट्स अगर आप पूछना कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब हम दे सकें। चलिए तो मिलते हैं इसी तरह की एक अगली बेहतरीन वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।